इस चैप्टर में हम लोग विवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस प्रकार हम लोगों ने व्यतिकरण के बारे में पढ़ा कि व्यतिकरण तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, उसी प्रकार विवर्तन भी तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। और ये विवर्तन अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगों में पाया जाता है। जिस प्रकार व्यतिकरण होता है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगें व्यतिकरण की घटना करती हैं। तो विवर्तन होता क्या, जैसे अब मान लीजिए हम लोग प्रकाश का विवर्तन देखते हैं। प्रकाश का विवर्तन तो देखा जाता है कि यदि हम प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच में यदि कोई अपारदर्शी अवरोध रख दें या कोई छिद्र रखा जाए तो देखा जाता है कि अपारदर्शी वस्तु का पर्दे पर एक छाया बन जाती है, ज्यामितीय छाया बन जाती है। इसी प्रकार छिद्र के सीध में पर्दे पर प्रकाशीय क्षेत्र बन जाता है। पर्दे से जो प्रकाश गुजरता है वो सीधे पर्दे पर दिखाई देता है, छिद्र से जो गुजरता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब यदि पर्दे और प्रकाश स्रोत के बीच में रखे अवरोध सूक्ष्म हो, छोटा हो, या छिद्र की जो छिद्र का आकार हो बहुत सूक्ष्म हो, तो देखा जाता है कि जो उसकी ज्यामितीय छाया थी उसका भी कुछ भाग प्रकाशित हो जाता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब प्रकाश किसी सूक्ष्म अवरोध के किनारे से गुजरता है या छिद्र से गुजरता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसी घटना को विवर्तन कहा गया है। और ये घटना तब होती है जब अवरोध या जो छिद्र है उसका आकार प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्ध्य कोटि का होता है। तो प्रकाश तरंगों के विवर्तन इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश किरणों का या प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। तो ये है प्रकाश के विवर्तन। अब इसी तरह से अगर हम ध्वनि तरंगों का विवर्तन करें तो ध्वनि तरंगें जब किसी तीक्ष्ण अवरोध के तीक्ष्ण किनारों से गुजरती हैं तो वो भी मुड़ जाती हैं, तो उन्हें ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहा जाता है। तो ये विवर्तन की घटना तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है, जिस तरह से व्यतिकरण था। अब हम लोग इस विवर्तन की व्याख्या हाइगन्स के तरंग सिद्धांत से कर सकते हैं। तो हाइगन्स के तरंग सिद्धांत के अनुसार मान लेते हैं कि कोई एक समतल तरंगाग्र इस तरह से एक गत्ते में बने छिद्र में, सूक्ष्म छिद्र में टकराता है। तो तरंगाग्र का ये समतल तरंगाग्र है। जब ये तरंगाग्र किसी गत्ते में बने सूक्ष्म छिद्र के पास होता है तो इसका अधिकांश भाग इससे परावर्तित हो जाता है या अवशोषित हो जाता है, और जो भाग इस छिद्र के पास पहुंचता है तो जैसे ही कोई तरंगाग्र इस छिद्र में से टकराता है तो छिद्र नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। और हाइगन्स के अनुसार इस तरंग स्रोत से नई द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं जो माध्यम में प्राथमिक तरंगों की चाल से आगे बढ़ती हैं। तो यदि हम इस छिद्र से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के श्रृंग और गर्त बनाएं तो श्रृंग ये हो जाएगा, गर्त ये हो जाएगा, श्रृंग हो जाएगा और गर्त हो जाएगा इस तरह से। तो इस प्रकार चूंकि ये सूक्ष्म बिंदुनुमा स्रोत है इसलिए इसके जो तरंगाग्र होंगे ये गोलीय तरंगाग्र होंगे। तो ये गोलीय तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र। और हम लोग ये जानते हैं कि जो किरणें होती हैं, जो तरंग के संचरण की दिशा होती है वो तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो यदि हम इन गोलीय तरंगाग्र के लंबवत कोई रेखा खींचे, ये किरण खींचे, तो ये तरंग के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो स्पष्ट है कि जब प्रकाश अवरोध के या छिद्र के तीक्ष्ण किनारों से गुजरता है तो अपने मार्ग से आंशिक रूप से विचलित हो जाता है, आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इसी घटना को विवर्तन कहा जाता है। और ध्वनि तरंगों के विवर्तन को हम लोग देखते हैं, यदि कमरे के बाहर कोई ध्वनि उत्पन्न की जाए तो कमरे के अंदर हर स्थान पर सुनाई देती है। तो ये ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण को व्यक्त करता है। अब ध्वनि तरंग इस प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए यह आवश्यक है कि जो छिद्र है या जो अवरोध है उसका आकार तरंगों के तरंगदैर्ध्य कोटि का होना चाहिए।
अब जो विवर्तन है उसको दो भागों में, दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक है आपका फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन, तो फ्रेनल विवर्तन में जो प्रकाश स्रोत होता है और जो पर्दा होता है जिस पर हम लोग विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करते हैं, तो उसके बीच उसकी इन दोनों की जो दूरी होती है वो छिद्र से या अवरोध से सीमित होती है, निश्चित होती है दूरी। तो ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस मेजरेबल होती है, निश्चित होती है। और इसमें इस फ्रेनल विवर्तन को प्राप्त करने के लिए किसी लेंस की आवश्यकता नहीं होती। अब दूसरी तरह का जो विवर्तन है उसको कहते हैं फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन, तो फ्राउनहोफर विवर्तन में जो प्रकाश स्रोत होता है और जो पर्दा होता है जिस पर हम लोग विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करते हैं, उनकी दोनों की जो दूरी होती है वो अवरोध या छिद्र से अनंत होती है। तो इसके लिए हम विवर्तन प्राप्त करने के लिए हम दो उत्तल लेंसों का उपयोग करते हैं। तो इसमें दो उत्तल लेंस उपयोग किए जाते हैं, तब विवर्तन प्राप्त होता है। तो इस तरह से ऐसे किरणें चलती हैं और इस तरह समतल तरंगाग्र इस पर जब टकराता है तो इससे जो रेखा क्षेत्र इसमें बनाते हैं थोड़ा, और इससे चलने वाली किरणें यहाँ पर फोकसित होकर इस तरह से इस पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप देती हैं। तो ये है फ्राउनहोफर विवर्तन। तो इसको और डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा।